गुरुजी नमस्ते। हमारे देश के नहीं बल्कि विश्व के दो ऐसे संत थे जिन्होंने महल को छोड़कर और ज़मीन पर आए और ज़मीन पर आकर उन गरीब लोगों की आवाज़ बने जो सदियों से दबे कुचले थे। वो एक संत थे हमारे भगवान महावीर और दूसरे गौतम बुद्ध। अब लेकिन एक कालखंड के बाद ऐसे संत अब क्यों नहीं आ रहे जो गरीबों की आवाज़ बने और महलों को छोड़कर अपने आम आदमी के साथ आ जाएं। बहुत सुंदर। देखिए, इस धरती पर जब जब भी एकता बढ़ी है, अशांति आई है, तब तक संतों ने ही आकर के इस धरती का उद्धार किया। कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते। कोई संत सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं। जब जब सीता शोर मचाती, राम दौड़ कर आते हैं। कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं। जब जब सीता शोर मचाती, राम दौड़ कर आते हैं। जब जब रावण शोर मचाता, राम दौड़ कर आते हैं। तब तब लौ कुश पैदा होते, जब जब सीता रोती है। घोर अधर्मों के पलने पर गीता पैदा होती। बंधुओं, हमें ये पता है कि 12 घंटे की रात्रि के व्यतीत होने के बाद सूरज निकलता है। सूरज बीच में नहीं निकलता। हाँ, जब सूर्य का अभाव होता है तो चंद्रमा प्रकट होता है, तारे और ग्रह नक्षत्र प्रकट होते हैं जो हमें रात्रि में भी कुछ न कुछ संबल देते हैं। ये अभी कलयुग चल रहा है, अभी रात्रि का काल है, लेकिन इस रात्रि के काल में भी कुछ ऐसे महान आत्मा जो चंद्रमा की तरह प्रकट होकर अपने आचरण की पवित्र ज्योत्सना से इस धरती को अच्छा संदेश देते हैं और इस धरती का कल्याण करते हैं। संत के रूप में कभी आचार्य विद्यासागर या कभी विवेकानंद के रूप में प्रकट होकर धरती को रोशनी देते हैं। आज भी धरती पर जितने संतगण हैं, वे संतगण वे ही हैं जो अपने लिए नहीं जीते, आप लोगों के लिए जीते हैं, जनता के लिए जीते हैं, धरती के लिए जीते हैं, मानवता के लिए जीते हैं, प्राणी मात्र के लिए जीते हैं। हाँ, रोज़ बुद्ध नहीं होंगे, रोज़ महावीर नहीं होंगे, रोज़ श्री राम नहीं होंगे, रोज़ श्री कृष्ण नहीं होंगे। राम तभी आएंगे जब रावण होगा और श्री कृष्ण तभी आएंगे जब कंस होगा। तो अभी रावण और कंस जैसा युग नहीं आया है और हम ये मानते हैं जब तक इस धरती पर संतों का विचरण होगा और संतों का सम्मान बना रहेगा, श्री राम कृष्ण महावीर का आदर्श कायम रहेगा।